हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। जैसा कि मैंने बोला था कि आज अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, मतलब इसके पहले हम लोगों ने 5-6 लेक्चर कर लिया है और जो अगला लेक्चर होगा वो हमारा क्वेश्चन सीरीज था। तो हम लोग जितना भी पढ़े हैं उसका क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और ये सारा क्वेश्चन जो रहेगा आपका यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस का रहेगा प्रीवियस ईयर, यूपीएससी का जेडब्ल्यूएम जूनियर वर्क मैनेजर का पहले एग्जाम होता था उसका रहेगा। उसके अलावा जितना भी स्टेट है, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ये सारे का जितना भी पब्लिक सर्विस कमीशंस में असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेगा। और उसके बाद हमारा कुछ पीएसयूज का जो भी अच्छा क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस लेंगे। तो सारे क्वेश्चंस का हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कैसा कैसा क्वेश्चंस आता है और क्या क्या उसका आंसर और सिलेबस और आंसर और डिस्कशंस हो गए। ठीक है, तो अगर मैं एनर्जी कन्वर्जन की बात करूं तो एनर्जी कन्वर्जन को 4 अलग अलग टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा बेसिक कंसेप्ट एंड जीरोथ लॉ। उसके बाद सेकंड जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड जो क्वेश्चन का सीरीज होगा वो हमारा होगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंट्रोपी की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका डिफरेंट साइकिल्स। देन लास्ट हम लोग बात करेंगे टरबाइन एंड कंप्रेशर। तो जो हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज चलने वाला है वो टोटल यही 6 पार्ट में डिवाइडेड है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बेसिक कंसेप्ट और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को स्पेंड किए हुए। तो सबसे पहला हेडिंग दीजिएगा क्वेश्चन सीरीज का, बेसिक कंसेप्ट एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेसिक कंसेप्ट एंड जीरोथ लॉ ऑफ टीडी मीन्स थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन वाइज करते चलेंगे। मैं यहाँ पर डिस्कशन करूंगा, आपको क्वेश्चन इधर पर डिस्प्ले पर आ जाएगा, तो आप क्वेश्चंस देखिएगा, पॉज करके वीडियो को खुद से बनाने का कोशिश करिएगा और फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है आपका छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था और उस क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं। यहाँ पर एक सेकंड, मैं क्वेश्चंस को साइड में रख लेता हूं। हाँ चलिए ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, वो पूछा गया कहां? सीजीपीएससी में 2017 में। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन 2017 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन आपको इधर डिस्प्ले हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिएगा, एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, बोलता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है। ये थर्मोडायनेमिक्स के किस लॉ से हमें पता चलता है? ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स के किस लॉ से पता चलता है? तो ऑब्वियस बात है, हम लोग देखे थे कि Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा U। इस लॉ को क्या कहते थे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और लॉ ऑफ व्हाट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जब एनर्जी क्रिएट ना हो रहा ना डिस्ट्रॉयड हो रहा, मतलब एनर्जी क्या है? कांस्टेंट। तो कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट एनर्जी कौन सा लॉ से मिल रहा है हमें? फर्स्ट लॉ से। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन यूपीपीएससी 2017 में, और ये आपका एक पीएसयू है विशाखापट्टनम स्टील, उसके भी एग्जाम में पूछा गया, वाइजैक स्टील के एग्जाम। और इसे क्वेश्चन पूछता है, अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन विच टेक्स प्लेस इन अ सर्टेन ऑर्डर एंड रिस्टोर द इनिशियल कंडीशन एट द एंड। मतलब कि कोई एक ऑपरेशन सीरीज में है, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5,
वो क्या करता है लास्टली अपने फाइनल कंडीशन को इनिशियल कंडीशन के बराबर कर लेता है, मतलब रिस्टोर करता है ओरिजिनल कंडीशन में। उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो उसका क्या हो जाएगा आंसर आपका? ऑप्शन नंबर सी, उसे हम क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है हमारा? थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो दो क्वेश्चन हम लोग देख लिया, कितना आसानी से पूछा गया। अब बताइए, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स का क्लास करके जाइएगा तो इस एग्जाम में सब क्वेश्चन तो आप बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है, थर्ड है क्वेश्चन नंबर, और तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। फॉर एग्जांपल उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, बहुत सारे पीएसयू, आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। बोलता है हीट एंड वर्क, जो हमारा हीट है और वर्क है, देखिए क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, हीट है और वर्क है वो क्या है मेरा? तो मैंने पहले बोला था कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया है, और प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा? पॉइंट फंक्शन। बट हीट और वर्क क्या है मेरा? पाथ फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया है। प्रॉपर्टी क्या है मेरा? पॉइंट फंक्शन। हीट और वर्क तो प्रॉपर्टी है ही नहीं मेरा। ऑप्शन नंबर बी एक्सटेंसिव नहीं, पॉइंट फंक्शन नहीं, तो क्या बच जाएगा इसका? पाथ फंक्शन। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा में डी, क्या हो जाएगा हमारा? पाथ फंक्शन, ठीक है। तो ऐसा ऐसा सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन जो इसके बाद अलग है आपका, वो क्वेश्चंस बहुत अच्छी है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो है हमारा, किसमें पूछा गया है? 4 पूछा गया है आपका तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन में। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है। देखिए मैं तो पढ़ा रहा हूं इस सब्जेक्ट को, ठीक है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना होगा थर्मोडायनेमिक्स के अलावा, उसमें आप ऐसे ही करिएगा। क्या करना है आपको कि प्रीवियस ईयर जितना भी पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बना लेना है। क्योंकि बीपीएससी क्या करेगा, कहीं ना कहीं से देखिए क्वेश्चन सेट नहीं करेगा, क्वेश्चन बनाएगा नहीं, बीपीएससी फ्रेम नहीं करेगा। क्वेश्चन फ्रेम सिर्फ और सिर्फ गेट करता है, उसके पास आईआईटी के प्रोफेसर्स बैकअप में होते हैं। ये सब क्या करेगा, क्वेश्चन कहीं से एक्सट्रैक्ट करेगा। तो कहां से करेगा? जो एग्जामिनेशन हो चुका है। तो प्रीवियस ईयर अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन का आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, देख लीजिएगा आप लोग कि व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम whose values for the entire system is equal to sum of their value for individual part of the system। बोलता है क्या कि what are the property of a thermodynamic system whose value for entire system is equal to sum of their value for individual part system। देखिए आप लोग को मैंने पढ़ाया था कि let us suppose कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कुछ एयर मॉलिक्यूल्स या गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। कुछ एयर मॉलिक्यूल्स और गैस मॉलिक्यूल्स है। अब इस कंटेनर की क्या बात है कि इसमें इनिशियली कुछ मास हुआ होगा, कुछ प्रेशर हुआ होगा, कुछ टेम्परेचर हुआ होगा, कुछ वॉल्यूम हुआ होगा, कुछ डेंसिटी हुआ होगा, ठीक है। इसमें बहुत कुछ हुआ होगा, ठीक है। अब अगर इसे हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते होंगे, इसमें क्या रहा होगा? मास m1, इसमें मास m2, इसमें मास m3, इसमें वॉल्यूम v1, वॉल्यूम v2, वॉल्यूम v3। टेम्परेचर क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो सब में टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम। प्रेशर क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम। डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा? डेंसिटी सेम। तो बोलता है कि वो प्रॉपर्टी जिसमें, अगर हम बोलता है कि वो प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसमें क्या बोल रहे हैं कि इंटायर वैल्यू होगा वो इंडिविजुअल के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हम मास की बात करेंगे, मास की, तो अगर हम बोल देंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू, बोल सकते हैं ना, m, ठीक है। सिमिलरली v1 प्लस v2 प्लस v3 इज इक्वल टू v, बोल सकते हैं। कोई डाउट यहां तक? नहीं। लेकिन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू T। तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, क्या उसके इंडिविजुअल सम क्या सभी इसके बराबर है? नहीं, वो तो इंडिविजुअल ही बराबर है। लेकिन मास और वॉल्यूम में अगर हम इंडिविजुअल का सम करते हैं तो वो क्या होता है? टोटल के बराबर। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव की एक्सटेंसिव? ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विच इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये आपका इसका आंसर था। होप कि आप इसको समझे होंगे, कोई डाउट इसमें नहीं आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर लोगे। बोलता है क्या, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास पर मैंने डिस्कस कर रखा है। वो बोलता है क्या,
द लॉ विच प्रोवाइड, ये है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है, ये पूछा गया है तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन में, ठीक है। बोलता क्या है, द लॉ विच प्रोवाइड द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, द लॉ विच प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। कौन सा लॉ? हम लोग ने शुरू से बोला है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उससे क्वेश्चन दो तीन प्रकार का आया था। एक कि पूछ देगा कौन सा लॉ है जो कि टेम्परेचर मेजरमेंट का बेसिक है, दूसरा कि कौन सा लॉ है जो कि थर्मल टेम्परेचर थर्मामीटर के डिस्कवरी में मदद किया था। तो ये सब क्वेश्चन क्या है, क्लासरूम से, आप लोग इसको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है क्या, देखिएगा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और मैंने इसका आप लोग को एक एग्जामिनेशन बॉक्स बना करके भी दे रखा है ताकि आप उस चीज को याद रखिएगा। बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। देखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए मैंने एक एग्जामिनेशन बॉक्स बनाया था और उसमें बोला था कि हमेशा बाबू याद रखना मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद जितना भी चीज ई से स्टार्ट होता है, क्या क्या, एनर्जी, एंट्रोपी, इंथैल्पी, उसके बाद क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज, हीट कैपेसिटी। याद रखिएगा क्या है, हीट कैपेसिटी, नॉट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला था, इसके बाद इंथैल्पी, इलेक्ट्रिक चार्ज, हीट कैपेसिटी, और क्या बोले थे हम लोग इसके साथ, मैग्नेटिज्म। ये हमारा क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब ऐसा नहीं कि इतना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, याद करने के लिए जो अभी तक एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इसके बाहर नहीं पूछे गए हैं, तो यही क्वेश्चंस आएगा, तो इसको आप याद रखिएगा। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या क्या बोल रहा है, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। तो देखिएगा वॉल्यूम इसमें से मैच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मेरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर नंबर, इसमें हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। तो क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following item is not a path function? Which of the following item is not a path function? तो हम लोग जानते हैं हीट वर्क क्या होता है मेरा, पाथ फंक्शन। हम लोग जानते हैं हीट वर्क क्या होता है, पाथ फंक्शन। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है मेरा, पॉइंट फंक्शन। तो ऑप्शन में मिलाइएगा, ए क्या बोल रहा है, हीट क्या है, पाथ फंक्शन, बी क्या है, वर्क क्या है, पाथ फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी क्या है, एक प्रकार का हीट ही तो है, वो है मेरा पाथ फंक्शन। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड के लिए कुछ और होगा, सिल्वर के लिए कुछ और होगा, एल्यूमिनियम के लिए कुछ और होगा, आयरन के लिए कुछ और होगा। तो क्या है, उस सिस्टम का प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी क्या होता है मेरा, हमेशा पॉइंट फंक्शन। तो क्या होगा इसमें आंसर, थर्मल कंडक्टिविटी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो होप तक आप लोग कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो ऐसा ऐसा ही प्रॉपर्टी से आपका ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन सिंपल उठेगा जो कि क्या रहेगा आपका, एकदम वन लाइनर, जो कि आपको क्लास के कंसेप्ट से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी गिवन इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसमें से कौन है जो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिएगा कि हम लोग के पास जो डेटा है वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। तो जो इसमें से नहीं मैच करेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है, कंपोजिशन। हम लोग को कंपोजिशन के बारे में नहीं पता है, ठीक है। कंपोजिशन ऐसे तो हम लोग को पता है क्या होता है, बट अभी छोड़ दो, हमें नहीं पता कंपोजिशन क्या होता है। बी देखते हैं, वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम है एक्सटेंसिव का, हाँ। तो जब वॉल्यूम एक्सटेंसिव है तो इंटेंसिव तो होगा नहीं। नेक्स्ट बोलता है काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी क्या है मेरा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट बोलता है क्या, एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है मेरा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर ए, कंपोजिशन। ऐसे भी समझते हैं, अगर मान लीजिए ये हमारा एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कुछ लिक्विड भरा पड़ा है, या फिर मिक्सचर ऑफ टू, मानो मिक्सचर है ए और बी का, ए और, जो कि A:B का रेशियो है 1:2, ठीक है। अब ये कंपोजिशन क्या हो गया इसका, A:B 1:2 कंपोजिशन हो गया, 50% ए और 50% ए बी, अब सॉरी 33 और 67%, ठीक है, 1:2 है। अब मान लीजिए इसमें से हम इतना डिवाइड करके अलग कर लेते हैं, तो क्या इसका रेशियो चेंज हो जाएगा, अगर ये होमोजीनस है तो
नहीं होगा। तो कंपोजिशन क्या हो गया मेरा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो या तो आप कंसेप्चुअली जाओ, या फिर अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आता तो आप इसको याद कर लो। इसके बाहर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्वेश्चंस में कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो जो इसके बाहर रहेगा वो इंटेंसिव होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं मिटाता हूं, और वो भी आपको मैं क्लासरूम में बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको क्लासरूम में बता चुका हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ। बोल रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहां पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपीपीएससी एई 2012। यूपीपीएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया डियर स्टूडेंट्स। बोलता क्या है कि थर्मोडायनेमिक वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ। थर्मोडायनेमिक वर्क है वो क्या का प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब यहां मल्टीपल की बात नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट मतलब यहां पर बात कर रहा है रिजल्ट की। देखिए बच्चा यहीं पर कंफ्यूज करेगा। देखिएगा, हम लोग जानते हैं थर्मोडायनेमिक वर्क इज इक्वल टू पीडीवी। हम लोग ये जानते हैं ना, थर्मोडायनेमिक वर्क क्या है मेरा, पीडीवी। तो बोलता है थर्मोडायनेमिक वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ। ये क्या है हमारा, प्रेशर क्या है, इंटेंसिव की एक्सटेंसिव। प्रेशर क्या है मेरा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा ये, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और वॉल्यूम क्या है हमारा, वॉल्यूम है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोलता है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो क्या दोनों एक्सटेंसिव है, नहीं, एक एक्सटेंसिव है और एक इंटेंसिव है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा बोलता है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सटेंसिव, तो दोनों क्या है, एक एक्सटेंसिव एक इंटेंसिव, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट बोलता है एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिएगा यहां पर तो क्वेश्चन आपको बहुत इजी कर दिया है, लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन ये होता, एक मान लीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये भी बच्चा यहां पर कंफ्यूज कर जाता। अगर मान लो ऑप्शन नंबर सी में ये देता कि ये प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो एग्जामिनेशन में इतना प्रेशर होता है बच्चों के पास और इतना कम समय होता है कि डीप पढ़ेंगे नहीं, इसको टिक मार के चले आएंगे। ठीक है, लेकिन ये गलत है। ये क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है, डीवी, क्या है, चेंज। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को, वीडियो को पॉज करके सबको लिख सकते हो साथ साथ में, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। इजी आपको देखने में लग रहे होंगे, बट इतना ही इजी क्वेश्चंस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, अच्छा लग रहा है देखने में। देखिएगा, समझते हैं क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन पूछा गया कहां, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन 2012। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है, देखिएगा, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, नोट करिएगा। द गेज प्रेशर इन अ ट्रक टायर बिफोर एंड आफ्टर द जर्नी was recorded as 200 किलो पास्कल एंड 220 किलो पास्कल। मतलब क्या कि P1 दे रखा है हमारे पास, P1 दे रखा है कितना, 200 किलो पास्कल, 200 किलो पास्कल, और P2 दे रखा है हमारे पास कितना, 220 किलो पास्कल। ठीक है, बोलता है क्या, एट ए लोकेशन देयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर वाज, दे रखा है P एटमॉस्फेरिक 100 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक
27 डिग्री सेल्सियस, जो कि कितना है हमारा 300 केल्विन। हाउ मच रेज इन टेम्परेचर आफ्टर द टायर, मतलब T2 हमें निकालने बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको एक चीज समझना है। ठीक है, इसमें आपको एक चीज समझना है, वो क्या समझना मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, जब भी थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आए, जब भी थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आए, ठीक है, जो प्रेशर लेंगे वो कौन सा प्रेशर लेंगे? प्रेशर दो प्रकार का होता है, एक गेज प्रेशर और एक एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर को समझते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास 3 लाइन है। ठीक है, ये हो गया P0, यहां पर जो प्रेशर है वो कितना है 0। ये हमारा हो गया P एटमॉस्फेरिक, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो भी है 1.01325, ठीक हो गया, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब जो प्रेशर यहां से 0 लेवल से मेजर किया जाएगा उसे हम बोलेंगे P एब्सोल्यूट। ठीक है, और जो प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक के ऊपर से लिया जाएगा उसे बोलेंगे P गेज, और जो प्रेशर एटमॉस्फेयर के नीचे का रहेगा उसे बोलेंगे हम लोग P वैक्यूम। ठीक है, तो हमेशा जो अभी आपका थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन होगा उसमें जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा P एब्सोल्यूट। ठीक है, बट ये जो प्रेशर दे रखा है क्वेश्चन में, ये क्या दे रखा है हमारा गेज प्रेशर। क्या दे रखा है? गेज प्रेशर। तो हमें क्या करना है, कन्वर्ट थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से एब्सोल्यूट प्रेशर में। ठीक है, तो हम लोग यहां से जानते हैं इस डायग्राम से P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P एटमॉस्फेयर प्लस P गेज। ठीक है, तो हमारा जो P1 है वो P1 अगर हम एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, P ATM हमारा दे रखा है कितना 100 किलो पास्कल, और P गेज 200 किलो पास्कल, तो कितना हो जाएगा ये 300 किलो पास्कल। सिमिलरली P2 की बात करेंगे एब्सोल्यूट की, तो P2 क्या हो जाएगा आपका 220 प्लस 100 320 किलो पास्कल। ठीक है, अब देखिएगा एक क्या बोल रहा है कि एक टायर के ट्रक के टायर की बात कर रहा है। तो ट्रक का टायर का प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है कांस्टेंट। वो वॉल्यूम ट्यूब रहता तो वॉल्यूम चेंज होता, लेकिन ट्रक के टायर का वॉल्यूम क्या होता है मेरा कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट की बात करेंगे, बोल दिया जाएगा कि इफ वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है तो हम लोग जानते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कहां से आया सर, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, मास और आर तो कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम भी कांस्टेंट है तो प्रेशर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहां से P1 बाई P2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। यहां से हमें निकालना क्या है T2, और ये हमारा क्या है T1। तो T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका T1 इंटू P2 बाई P1। तो क्या हो जाएगा T1 हमारा 300 केल्विन। ठीक है, ये हो जाएगा 300 केल्विन इंटू P2 कितना हो जाएगा 320 अपॉन प्रेशर कितना हो जाएगा 300। ये कैंसल, तो कितना बचा 320 किलो पास्कल। अब देखिएगा, सॉरी 320 कितना हो जाएगा केल्विन, टेम्परेचर पूछा ना केल्विन। अगर ऑप्शन केल्विन में है तो केल्विन में, और अगर ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में है तो क्या करेंगे, T2 इज इक्वल टू 320 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। सॉल्यूशन निकालें कितना जाएगा आपका 47 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी 47 डिग्री सेल्सियस। तो होप आप इस चीज को समझे होंगे। इसमें जो समझने वाली बात थी, कंसेप्चुअल बात थी, वो ये थी कि जब थर्मोडायनेमिक्स की हम लोग बात करेंगे तो प्रेशर हमेशा एब्सोल्यूट लेंगे, इसको याद रखिएगा। ऑन द अदर हैंड अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे तो प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, गेज रहेगा। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में। वो पूछा गया आपका गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम था 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो बहुत इजी, बट एक कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, क्वेश्चंस आप देख रहे होगे स्क्रीन पर, बड़ी बात नहीं है।
तो क्वेश्चन में याद रखिएगा कि जब भी रिवर्सिबिलिटी की बात करें, रिवर्सिबिलिटी मतलब पूछ देगा कि साइकिल रिवर्सिबल होना चाहिए, तो उसके लिए हमें दो कंसेप्ट का याद रखना है। पहला कंसेप्ट है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, और दूसरा एडियाबेटिक। आइसोथर्मल मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट, और एडियाबेटिक मतलब हीट ट्रांसफर जीरो। और हीट एनालिसिस जब हम लोग किए थे तो वहां याद किए थे, देखे थे हम लोग, जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। लैटेंट हीट, फ्यूजन, न्यूक्लियर एनर्जी आपका, उसके बाद सेंसिबल हीट, ये सब किसमें था, माइक्रो में। काइनेटिक पोटेंशियल किसमें था, मैक्रो में। तो यहां पर क्या बोल रहा है, सब कुछ जीरो होना चाहिए, आपका किसी प्रकार का हीट चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और एडियाबेटिक है तो साइकिल क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल। दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो रिवर्सिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है, देखिएगा इसमें बोलता है क्वेश्चन में, द कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ साइकिल, किसी साइकिल के रिवर्सिबल होने का कंडीशन क्या है। पहला बोलता है ऑप्शन, देखिएगा, द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सबस्टांस मस्ट नॉट डिफर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। मतलब अगर हमारे पास एक सिस्टम है और इसके एक अलॉन्ग क्या है मेरा सराउंडिंग्स, तो इसका टेम्परेचर, इसका प्रेशर इस सराउंडिंग के टेम्परेचर और प्रेशर से ज्यादा डिफर नहीं होना चाहिए। अगर डिफर कर जाएगा टेम्परेचर तो आइसोथर्मल कंडीशन कैंसिल हो जाएगा, और अगर प्रेशर डिफर कर जाएगा तो वहां पे वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, अगर वर्क वहां पर होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ये रिवर्सिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 तो एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बी बोलता है ऑल द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द साइकिल ऑफ ऑपरेशन मस्ट बी एक्सट्रीमली स्लो। देखिएगा जब आगे हम लोग कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे कि जब आइसोथर्मल को अचीव करना होता है ना, आइसोथर्मल को अचीव करना होता है तो हमें प्रोसेस को एकदम स्लो रखना पड़ता है, उसे कहते हैं क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। तो क्वेसी मतलब क्या होता है, क्वेसी स्टैटिक की बात करेंगे तो क्या होता है ये, क्वेसी स्टैटिक। क्वेसी मतलब होता है ऑलमोस्ट, और स्टैटिक मतलब होता है स्टैटिक, मतलब ऑलमोस्ट स्टैटिक। स्टैटिक नहीं है बट लगभग स्टैटिक है। मतलब एक दिन में अगर आप 1 मीटर कदम उठाइएगा तो आपको क्या कहा जाएगा, आप स्टैटिक तो हो नहीं, आप मूवेबल हो, लेकिन ऑलमोस्ट स्टैटिक हो ना। आप एक दिन में 1 मीटर चल रहे हो, क्या चल रहे हो, कुछ नहीं चल रहे हो। तो अगर हमें आइसोथर्म को अचीव करना है तो हमें क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस को लेकर चलना होगा, इसको आप याद कर लीजिए। तो आइसोथर्मल के लिए क्वेसी स्टैटिक मतलब एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस एकदम करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। सी बोलता है कि इंजन का या फिर किसी भी सब्सटेंस का जो वर्किंग है, सब्सटेंस है, वो फ्रिक्शन फ्री होना चाहिए। अब आप खुद एज्यूम करिए, आप जब गाड़ी चलाते हो, ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है, ब्रेक का जो रबड़ होता है वो गर्म हो जाता है। याद रखिए, कभी यूज कर देखिएगा, हल्का सा टच करिएगा, ज्यादा जल जाएगा। वो क्यों जल रहा है, फ्रिक्शन के कारण उसमें हीट एनर्जी आ रहा है। तो अगर हीट आ रहा है तो क्या एडियाबेटिक रहेगा, वो कभी नहीं रहेगा। तो वो भी क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन फ्री होना चाहिए, ताकि हीट आए ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो क्या बोलता है, ऑल ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर नंबर इसमें डी। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। अभी हम लोग रिवर्सिबिलिटी का कंडीशन देखें, जिस इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, जब हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया था तो बताया था जो प्रोसेस होता है वो टोटल 5 प्रकार का था। एक था हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, पॉलीट्रॉपिक। और हम लोगों ने एज्यूम करके चला था ये जो सारा प्रोसेस है ये क्या है, हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस है तो पॉलीट्रॉपिक भी तो उसी में से आता है ना, तो पॉलीट्रॉपिक क्या मेरा हो जाएगा, रिवर्सिबल। हम लोग एज्यूम करके चले थे, उसके अलावा कुछ और भी होगा वो हम नहीं जानते हैं। तो एक क्या बोलता है, पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड। चलिए सही है, ठीक है। फिर क्या बोलता है नेक्स्ट, सी ऑप्शन देखते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल तो
क्या है, रिवर्सिबिलिटी का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। ये क्या बोलता है, इरिवर्सिबल, तो क्या होगा, नहीं होगा, कैंसल आउट। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस भी क्या है मेरा, रिवर्सिबल प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है मेरा, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमारा क्या बच जाएगा इसमें, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, वो गैसेस जिसका कोई एक्सपेंशन का रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, वो पता ही नहीं हमें क्या हो रहा है। जब पता ही नहीं है तो क्या हम उस चीज को फुलफिल कर पाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो यहां तक आप समझे होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन एक बार देखिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, खुद बनाने का ट्राई करिएगा, ठीक है। खुद सॉल्व होता तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते से पहले हम लोग, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक स्टील बॉल है जिसका मास दे रखा है 1 kg, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक स्टील बॉल, तो बोल सकते हैं मास ऑफ स्टील बॉल इज इक्वल टू 1 kg। हमारे क्वेश्चन में गिवन है क्या, मास ऑफ स्टील बॉल इज 1 kg एंड स्पेसिफिक हीट, मतलब क्या कि हमें जो सी दे रखा है, सी ऑफ स्टील बॉल, स्पेसिफिक हीट देखा है, वो दे रखा है क्या, स्पेसिफिक हीट आपका दे रखा है 0.4 किलो जूल पर केजी, 0.4 किलो जूल पर केजी, ठीक है। इसके बाद बात करता है क्या, क्वेश्चन और क्या दे रखा है, इज एट टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब स्टील बॉल का टेम्परेचर, मतलब T1 हम लोग बोल सकते हैं कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस को क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस 273, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 333 केल्विन, मतलब स्टील बॉल शुरुआत में कितना पर है, 333 केल्विन पर। उसके बाद क्या बोलता है कि इट इज ड्रॉप्ड इनटू अ वाटर 1 kg वाटर, मतलब क्या कह रहा है कि स्टील बॉल को हम लोग, एक वाटर है जिसका मास 1 kg है, उसमें हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। चलिए यहां तक ठीक है। उसके बाद बोलता है कि वाटर का जो टेम्परेचर है आपका T2, जो कि वाटर का टेम्परेचर है, वो दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या हो गया, 20 प्लस 273 कितना हो गया, 293 केल्विन, ठीक है। अब क्या बोलता है, द फाइनल स्टेडी टेम्परेचर, मतलब कि अब फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हम लोग क्या जानते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को नहीं हम बना सकते हैं नहीं बर्बाद कर सकते हैं। एनर्जी क्या होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस ट्रांसफॉर्म होगा। मतलब क्या कि जो हीट लॉस बाय स्टील बॉल, जो हीट स्टील बॉल लूज कर रहा है, वही हीट हमारा वाटर क्या है, वो गेन कर रहा है। क्योंकि स्टील बॉल कितना पर है, हायर डिग्री पर, वो पानी में जाएगा तो क्या करेगा, ठंडा होगा, लेकिन पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो जो स्टील बॉल लूज कर रहा है हीट को, वो हमारा वाटर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अब देखिए यहाँ पर CP हम लिखते हैं ना, तब ये इंथैल्पी होता, या CV लिखते तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, इंटरनल एनर्जी। लेकिन हम बस स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M, ये स्टील वॉल हो जाएगा, स्टील वॉल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका क्या, वाटर, C वाटर डेल्टा T। तो मास ऑफ स्टील कितना क्वेश्चन में गिवन है डियर स्टूडेंट्स, मास ऑफ स्टील वॉल है 1 kg, स्पेसिफिक हीट कितना है गिवन हमारे 0.4, डेल्टा टी क्या हो जाएगा 60 माइनस TF। आप यहाँ पे 60 लिखो या 333 लिखो, बात बराबर है। क्यों, क्योंकि डिफरेंस जो होता है वो सेल्सियस और केल्विन में बराबर होता है, ठीक है। इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर कितना है 1, और सी ऑफ वाटर दे रखा है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन, 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन। इसमें क्या हो रहा है, हीट गेन कर रहा है, मतलब कि जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो इनिशियल से ज्यादा होगा, तो क्या बोल सकते हैं TF माइनस 20। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा आ जाएगा TF इज इक्वल टू, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, मेरा यहाँ बना हुआ है क्वेश्चन। तो TF इज इक्वल टू आपका आ जाता है 23.5 डिग्री सेल्सियस, 23.5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा आंसर नंबर A, ठीक है। तो होप आप इस चीज को समझे होगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा, वो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का ही है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। सारे कमीशंस का एग्जाम का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बना लीजिएगा, हर सब्जेक्ट में BPSC निकलना तय है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका डिस्प्ले हो रहा होगा यहाँ पर, आप क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, पॉज करके बनाने का कोशिश करिए, बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो आप आगे देखोगे, ठीक है।
बोलता क्या है, अब 120 वोल्ट इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस हीटर, मतलब हमारे पास दे रखा है वोल्टेज, वो कितना दे रखा है 120 वोल्ट इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस हीटर ड्रॉज 10 एम्पियर, ठीक है, मतलब जो करंट दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारा 10 एम्पियर, मतलब क्या एक 120 वोल्ट का हमारे पास इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस हीटर है जो कि कितना 10 एम्पियर करंट को ड्रॉ करता है। इट ऑपरेट्स फॉर 10 मिनट, मतलब क्या इसमें जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 10 मिनट, ठीक है, सॉरी सेकेंड, 600 सेकेंड टाइम दे रखा है। बोलता है क्या, इन रिजिड वॉल्यूम कैलकुलेट वर्क डन ऑन द एयर इन द वॉल्यूम, ये हमारा एक रिजिड वॉल्यूम सारा, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स है, एक हीटर दे रखे हैं हम 10 120 वोल्ट के वोल्टेज डिफरेंस पर 10 मिनट के लिए चलता है, तो इसमें कितना एयर मॉलिक्यूल्स पर कितना वर्क हो रहा है। तो एयर मॉलिक्यूल्स पर वर्क क्या होता है, अगर इसको हम कंप्रेस करेंगे तो मैकेनिकल वर्क हो जाएगा, इसको हम अगर यहां से हीट देंगे तो थर्मल वर्क हो जाएगा। अब इस पे जो वर्क हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल, ये सर्किट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिकल हीटर के कारण हो रहा है ना, तो जो इलेक्ट्रिकल हीटर वर्क कंज्यूम करेगा हम लोग इस सिस्टम को आइडियल मान लेंगे कि सिस्टम हमारा क्या है आइडियल है, ठीक है। तो अगर सिस्टम हमारा आइडियल है तो जो हीट ये हमारा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कंज्यूम करेगा वही हीट हमें इस कंटेनर को मिलेगा। ये अलग बात है कि 100% इफिशिएंट तो नहीं होता है, लेकिन कुछ आएगा, लगभग इसी के बराबर आएगा। अगर इफिशियंसी क्वेश्चन में गिवन होता तो हम बताते एक्चुअल कितना है, बट इफिशियंसी नहीं गिवन है तो हम 100% इफिशिएंट मान करके चलेंगे। तो हम लोग जानते हैं 11th 12th या फिर आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू VIT इज इक्वल टू I। बहुत सारा होता है, जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो हमें R नहीं पता है तो इस फॉर्मूला नहीं करेंगे, हम किसको यूज करेंगे I स्मॉल t। तो हमारा वोल्टेज कितना 120, करंट कितना है एम्पियर और टाइम कितना है आपका 60 सेकेंड। इसको सॉल्व करने कितना जाएगा 72123, इतना क्या जाएगा जूल। तो ऑप्शन में क्या क्या गिवन है हमारा, ठीक है, तो देखिएगा एक सेकेंड, सॉरी 600 है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 77,20,000 जूल। इसको कन्वर्ट करते हैं किलो जूल में, कितना हो जाएगा 720 किलो जूल, जो कि किससे मिल रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी से। तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। तो होप आप इस चीज को समझे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। देखिएगा हर पब्लिक सर्विस कमीशन में कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन बहुत इजी आएगा, बस आपको ध्यान से पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विशाखापट्टनम स्टील या फिर वाइजैग स्टील, ईयर में देख लेता हूं एक सेकेंड, ईयर 2017 का है, वाइजैग 2017 इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है बट ठीक ठाक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन आपका डिस्प्ले हो रहा होगा, आप देखिए, वीडियो को पॉज करिए, बनाने की कोशिश करिए। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा कि आपको फॉर्मूला से हटकर कुछ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते सबसे पहले। तो बोलता क्या है क्वेश्चन में, देखिएगा कि अ सिलेंडर कंटेन्स 5 मीटर क्यूब ऑफ आइडियल गैस। एक सिलेंडर है जिसके पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो कितना है 5 मीटर क्यूब। एक सिलेंडर है जिसके पास वॉल्यूम कितना है 5 मीटर क्यूब, आइडियल गैस लिख चुका है, ठीक है। ऐसा नहीं भी लिखेगा तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे, बट लिख दिया तो अच्छी बात है। एट ए प्रेशर ऑफ 1 बार, मतलब प्रेशर दे रखा है हमारे पास 1 बार, ठीक है, 1 बार 1 बार प्रेशर गिवन है। उसके बाद बोलता है क्वेश्चन में कि दिस गैस इज कंप्रेस्ड इन अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रोसेस क्या है हमारा, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला, या फिर हम बोल सकते हैं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। हमारा आइसोथर्मल कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस दे रखा है। बोलता है क्या कि टिल द प्रेशर इंक्रीजेस टू 5 बार, मतलब P2 कितना है P1 है और ये P2 क्या दे रखा है हमारा 5 बार, ठीक है। बोलता है क्या वर्क डन होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या होगा कि इसमें लिखा नहीं है क्या निकालना है, बट आप ऑप्शन से देख, ऑप्शन भी ऐसा कुछ नहीं, कुछ क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट इसमें क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द वर्क डन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल टू CLN, क्या हो जाएगा बताइएगा, P1 बाई
P2, ClN P1 बाई P2 या फिर क्या होता है ClN V2 बाई V1, ठीक है, ClN P1। देखिएगा इसमें डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है। देखिए P2 बाई P1 कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में आंसर आएगा, अदरवाइज पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वर्क डन इज इक्वल टू ClN P1 बाई P2। तो C का वैल्यू क्या होता है, या तो P1 V1 या तो P2 V2 या MRT1 या MRT2। देखिएगा हमें P1 और V1 गिवन है क्वेश्चन में, P1 V1 गिवन है क्वेश्चन में, तो हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम लिख देंगे वर्क डन इज इक्वल टू P1 V1 ln P1 बाई P2। तो P1 V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये बार है, इसको कन्वर्ट करेंगे अगर हम मान लीजिए किलो पास्कल में, तो मेरा आंसर किलो जूल में आएगा। पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, जूल में। तो और तो कोई टेंशन है नहीं, क्वेश्चन में भी ऑप्शन में कुछ नहीं दे रखा है, बट देखने से लग रहा है ये किलो जूल का ही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें कन्वर्ट करते हैं, किलो पास्कल में, ठीक है। तो किलो पास्कल में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बार को हम लिख सकते हैं यहां पर P1 इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल, 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है, 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 किलो पास्कल। तो P2 कितना हो जाएगा हमारा, 500 किलो पास्कल, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। P1 हमें गिवन है क्वेश्चन में 100 इंटू V1 हमारा SI यूनिट में है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू ln P1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 और P2 का हो जाएगा 500। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 इंटू ln 1/5, 1/5 मतलब 0.2, 0.2 का क्या होता है ln वैल्यू लॉग n वैल्यू। देखिए अभी आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, जब क्लास खत्म हो जाएगा तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके तहत रेशियो का जो पावर होता है या फिर आपका जो भी लॉग का वैल्यू होता है वो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसको सॉल्व करिएगा कैलकुलेटर पर, इसका आंसर आ रहा है आपका मिल करके 80 निगेटिव में 804.7 किलो जूल। अब देखिएगा ऑप्शन में कोई निगेटिव नहीं है, तो निगेटिव नहीं है तो हम क्या बस करेंगे, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू एज्यूम करेंगे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है कि स्टेटमेंट आपका निगेटिव पॉजिटिव दोनों आंसर रहेगा, तो आपको क्या बनाना है, तो वहां पर आप स्टेटमेंट देखोगे। स्टेटमेंट में अगर बोल रहा है कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू या व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हम बस और बस पॉजिटिव की बात करेंगे, निगेटिव वहां पर बात नहीं करेंगे, साइन की बात नहीं करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर ये बोल दे व्हाट इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो हम जानते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम इज निगेटिव। तो अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि व्हाट इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो हम बस और बस न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं दे रखा तो बोल देगा फाइंड द वर्क डन, ठीक है, और कुछ नहीं दिया है कि हमको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है कि बस न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करना है कि हमें वर्क डन ऑन द सिस्टम है या बाय द सिस्टम है, तो वहां हम साइन कन्वेंशन को मानते हुए जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन में कोई साइन कन्वेंशन दे ही नहीं रखा है, तो फिर हम ऑब्वियसली बात है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे। तो होप आप इस चीज को समझे होगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे वो था हमारा यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एक जूनियर वर्क मैनेजर करके पोस्ट आता है यूपीएससी का JWM, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में होता है, उसका 2017 का क्वेश्चन है। अब ये जो पोस्ट होता है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए बंद हो गया, बट 2017 तक आया था। इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, आप क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को देखिए, बनाने की कोशिश करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हल्का सा कंसेप्ट है, अगर वो आप समझ गए तो क्वेश्चन आप इजीली बना लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है सबसे पहले देखते हैं। बोलता क्या है कि अ फैन कंज्यूम 20 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, मतलब हमें वर्क डन बोल लो या फिर एनर्जी बोल लो, ये क्वेश्चन में गिवन है कितना 20 वाट मतलब 20 जूल पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि एंड डिस्चार्ज एयर फ्रॉम अ वेंटिलेटेड रूम एट 0.25 kg पर सेकेंड, मतलब मास फ्लो रेट दे रखा है, वो दे रखा है 0.25 kg पर सेकेंड। मतलब बोल रहा है कि हमारे पास एक रूम है, उसमें एक फैन लगा हुआ है, मान लीजिए ये हमारा फैन है। ये फैन क्या कर रहा है, इस रूम से मान लीजिए वेंटिलेशन है तो इससे एयर को पास करवा रहा है, कितना रेट से, तो 0.25 kg पर सेकेंड के रेट से।
हमें बोलता है कि द मैक्सिमम एयर आउटलेट वेलोसिटी, मतलब यहां से जो एयर निकल रहा है उसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, ये हमें निकालना है। देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो जो एनर्जी फैन इस एयर मॉलिक्यूल्स पे दे रहा होगा, यहां पर जो एयर है उसको दे रहा होगा, वही एनर्जी, एक सेकेंड, वही एनर्जी ले करके उस एयर में क्या हो रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी मिल रहा होगा और वो वेंटिलेशन के थ्रू बाहर निकल रहा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, जो एनर्जी है हमारा, एक सेकेंड, जो एनर्जी है हमारा 20 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू हाफ इंटू मास फ्लो रेट इंटू वी स्क्वायर। देखिए, अगर हम यहाँ पे सिर्फ मास रखते हैं ना तो ये जूल में आता है, एनर्जी को जूल में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, बट ये जूल पर सेकंड है, मतलब मास फ्लो रेट की बात कर रहा है, वर्क डन की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग जानते हैं, इसको करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू मास दे रखा है हमारा 0.25 इंटू वी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, 40 अपॉन 0.25, इसको हटाएंगे कितना हो जाएगा, इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, कितना, अंडर रूट 4 इंटू 4 इंटू 10, क्या लिख सकते हैं, 4 रूट 10। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आपका लगभग में आ जाएगा कितना, ये 3 जाए। देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप ऑप्शन देखोगे, 4 है, 8 है, 10 है, 12 है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 10 का, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 से समथिंग ज्यादा होगा, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। तो आपका 4, 8 और 10 तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका 12.7 मीटर पर सेकेंड। तो जो भी एग्जाम, जैसे बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो कैलकुलेटर नहीं देती है, तो वहां पर आप इस कंसेप्ट के साथ ऐसे सोचोगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी का है, जेपीएससी एई 2019 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, जेपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन आपके डिस्प्ले हो रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करिएगा और देखिएगा, बनाने की कोशिश करिएगा, बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता तो आप आगे देखोगे। डेटा पर चलते हैं, बोलता है क्या कि हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये हमारा सिलेंडर हो गया, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। बोलता है क्या कि जो इनिशियल शुरुआती में प्रेशर है वो कितना है 600 किलो पास्कल। टेम्परेचर गिवन है आपका, टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन है 290 केल्विन, 290 केल्विन। वॉल्यूम गिवन है आपका व्हाट, वॉल्यूम हमारा गिवन है कितना 0.01 मीटर क्यूब। हमें निकालना है क्या, बोलता है क्या कि अगर इसको हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो रहा है, तो बोलता है क्या कि हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो वर्क डन है वो कितना है 54 किलो जूल। बोलता क्या है कि गिव्स, मतलब सिस्टम हमें वर्क दे रहा है, मतलब ये क्या हो रहा होगा, आपका एक्सपेंशन हो रहा होगा, तब ना सिस्टम गिव करेगा। तो ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रोसेस वर्क डन है 54 है, और सिस्टम हमें वर्क दे रहा, तो कितना हो जाएगा प्लस 54, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। हमें निकालने बोल रहा है फाइंड द फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, हम लोग जानते हैं फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, P इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, वर्क डन हमें गिवन है 54, प्रेशर हमें गिवन है 600, V2 हमें नहीं पता, V1 हमें पता है 0.1। सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 54/6 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू V2 माइनस 0.01, ये हो जाएगा 9। तो ये होगा 0.09 इज इक्वल टू V2 माइनस 0.01। तो V2 क्या हो जाएगा 0.09 प्लस 0.01 मीटर क्यूब। देखिएगा इसमें कौन सा आंसर मैच करता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा 0.1 मीटर क्यूब से मैच कर रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन आता है फॉर्मूला बेस्ड, आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप बहुत इजीली हर कुछ को कर सकते हो। बस करना क्या है, सारे कंसेप्ट और सारे फॉर्मूला को ऑन द फिंगर टिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बट थोड़ा
जरूरी है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया हम लोग। ये क्वेश्चन है हमारा सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड का, और ये 2019 का शायद क्वेश्चन होगा। एक सेकंड, नहीं 2013 का है। 2013 सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड का है। क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, आप क्वेश्चन को देखना और बनाने की कोशिश करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। बोलता है क्या, अ 2 kg ऑफ सब्सटेंस, मतलब दे रखा है मास 2 kg, ठीक है। 2 kg ऑफ सब्सटेंस रिसीव 500 किलो जूल, ठीक है। इसे हम लोग जो हीट दिए हैं वो कितना दिए हैं, प्लस 500 किलो जूल। प्लस क्यों, क्योंकि हीट रिसीव कर रहा है ये, ठीक है। एंड अंडरगो ए टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस। T1 गिवन है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, T2 गिवन है आपका 200 डिग्री सेल्सियस। बोलता है क्या, द एवरेज स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, मतलब हमें स्पेसिफिक हीट निकालने बोल रहा है। हम लोग जानते हैं हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपॉन m डेल्टा टी। q का वैल्यू कितना है हमारा 500 किलो जूल अपॉन मास कितना है 2, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा 100। तो कितना हो जाएगा ये 2.5 किलो जूल पर केजी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी 2.5 किलो जूल पर केजी। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप लोग सब बना लिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा उसी एग्जामिनेशन का है, बट ईयर थोड़ा चेंज है। मतलब क्या कि सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, बट ये कब का है, 2019 का, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए डिस्प्ले कर रहा होगा। बस में एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या लेते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर, और फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या लेते हैं, गेज प्रेशर, ठीक है। तो इस चीज को एकदम दिमाग में रख देना है। थर्मोडायनेमिक्स मतलब एब्सोल्यूट, फ्लूइड मतलब गेज, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। बोलता है द प्रेशर ऑफ अ एयर इन एन ऑटोमोबाइल टायर एट ए टेम्परेचर, मतलब क्या, टेम्परेचर हमारा गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन। बोलता है क्या कि द प्रेशर ऑफ एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 1.75 बार, मतलब क्या, P1 गिवन है 1.75 बार, और ये क्या है हमारा गेज प्रेशर। ये क्या है हमारा गेज प्रेशर, ठीक है। गेज है तो हमें एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू रनिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर इन द राइजेस टू 87 डिग्री सेल्सियस, जब टायर रन किया तो टेम्परेचर कितना हो गया हमारा 87 डिग्री सेल्सियस, मतलब 360 केल्विन, ठीक है। अब क्या बोलता है कि व्हाट विल बी द गेज प्रेशर ड्यूरिंग द रनिंग, मतलब कि हमें P2, और ये भी क्या बोल रहा है, गेज, मतलब कि हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा ये एब्सोल्यूट में, उसे हमें गेज में कन्वर्ट करना है। बच्चे गलती कहां करते हैं, जो एब्सोल्यूट का आंसर आता है उसी को टिक मार के आता है, ऑप्शन में वो मिल जाता है, ठीक है। अगर अच्छा एग्जामिनेशन है तो ऑप्शन में मिल जाएगा। दे रखा है और क्वेश्चन में क्या कि एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर कितना है 1.01 बार, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस P गेज, ठीक है। तो P1 एब्सोल्यूट कितना हो जाएगा, P ATM 1.01 है, प्लस P गेज दे रखा है 1.75। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2.76 बार, P1 एब्सोल्यूट। अब देखिए टायर है तो टायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। ट्यूब रहेगा वॉल्यूम चेंज करेगा, बट टायर का वॉल्यूम फिक्स होता है। टायर मेरा क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। जब टायर मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हम लोग कह सकते हैं टू टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर P1 बाई P2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, और ये क्या है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहां से हम क्या बोल देंगे, P2 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू व्हाट, P1 एब्सोल्यूट इंटू T2 बाई T1। सॉल्व करेंगे, P1 एब्सोल्यूट हमारा 2.76 आया, इंटू T2 हमें गिवन है 360 और T1 हमें पता है 300। सॉल्व करेंगे तो P2 एब्सोल्यूट का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आपका 3.312 बार, बट हमें निकालने क्या कह रहा है,
P2 गेज, तो P2 गेज क्या हो जाएगा, P एब्सोल्यूट माइनस P ATM। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर इस केस में, सॉल्व करेंगे तो इसमें आंसर आएगा आपका, एक सेकेंड मेरे पास कैलकुलेशन किया हुआ है, आप लोग खुद से कर लेना। सॉल्व करने पर आंसर आता है 2.302 बार, 2.302 बार। तो इसके हिसाब से आंसर कितना हो जाएगा, आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस में कंसेप्ट क्या लगाना था, P एब्सोल्यूट यूज करना है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, P एब्सोल्यूट इक्वल टू P ATM प्लस P गेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी एग्जामिनेशन का है और उसी ईयर का है, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड 2019। ठीक है, क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, क्वेश्चन को पॉज करिएगा, वीडियो को, क्वेश्चन को देखिएगा, बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बोल रहा है क्या, अ नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स अकॉर्डिंग टू, यहां पे दे रखा है हमारा एक वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन, और बोलता है V इज इक्वल टू व्हाट, 15 अपॉन P मीटर क्यूब। ठीक है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो भी प्रोसेस है वो एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, व्हाट विल बी द वर्क डन इफ प्रेशर चेंजेज फ्रॉम, बोलता है कि इफ प्रेशर चेंजेज फ्रॉम P1 1 बार टू P2 10 बार, और यहां पर एक दे रखा है कि लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ 10 उसका वैल्यू होता है गिवन 2.3025। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें निकालना है वर्क डन। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले बात क्या करना है, क्या दे रखा है, इट इज अ नॉन फ्लो। अगर फ्लो वर्क बोलता तो हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू VdP माइनस ऑफ VdP, लेकिन फ्लो वर्क है तो क्या बोल देंगे, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर नॉन फ्लो वर्क, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो कहीं लिख लीजिएगा ऊपर में कॉपी के कि फॉर फ्लो वर्क वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ऑफ VdP। और यहां से क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो आपको अगर याद नहीं होगा या भूल गए होंगे तो कॉपी के ऊपर में कहीं लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, हमारा क्या बोल रहा है, नॉन फ्लो वर्क। तो नॉन फ्लो वर्क क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू PdV, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, PdV। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन ये गिवन है, तो हम बोल सकते हैं ना, प्रेशर इज इक्वल टू 15 अपॉन V। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 15 अपॉन V dV। अब हमें प्रेशर का दे रखा है कि प्रेशर एक बार से 10 बार हो गया, तो इस कंडीशन में वॉल्यूम क्या चेंज किया होगा, तो वॉल्यूम हो सकता है यहां पर V1 इज इक्वल टू 15 मीटर क्यूब और V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 अपॉन 10 मीटर क्यूब। तो V1 टू V2 बोल सकते हैं 15 से लेकर के 15/10। यहां हमारा वर्क डन होगा, वॉल्यूम इतना से इतना वेरी करेगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 15 को हम बाहर ले लेंगे तो 1/V dV को क्या बोल देंगे, ln V, और वेरी कहां से कहां कर रहा है, 15 से 15/10 तक। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस चीज को। देखिए इसको आप बार को ना किलो पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप बोलिए कि सर यहां पर हमने क्यों नहीं किलो पास्कल में कन्वर्ट किया, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ln V2/V1 आएगा तो वहां पर आप इंटू 10⁵ इंटू 10⁵ कैंसिल, तो कोई फर्क पड़ रहा है नहीं, तो आप नहीं भी करोगे। यहां पर हमें कैलकुलेशन को शॉर्ट करके आंसर को जल्दी से लाना है। आप जितना ज्यादा कैलकुलेशन को लेंदी करोगे ना, गलत होने का चांसेस वहां ज्यादा होगा, तो आप कोशिश करोगे कि कम करें। तो जहां डिवीजन की बात आ जाएगा ना, सिर्फ डिवीजन, कोई उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं, तो हम यूनिट को नहीं भी कन्वर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूनिट कन्वर्ट करेंगे तो सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से ऊपर नीचे दोनों डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कट जाएगा, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो क्या हो जाएगा यहां से, वर्क डन इज इक्वल टू 15 ln V2/V1। तो ये हमारा V2 हो, ये हमारा V1 है, तो V2 कितना हो जाएगा,
15/10 इंटू 15। सॉल्व करेंगे तो 1/10 का दे रखा है, कितना हो जाएगा ln माइनस ln 10, क्या हो जाएगा -15 इंटू ln 10 का वैल्यू है 2.3025। ठीक है, अब माइनस आया और हमारा ऑप्शन जब हम मैच करेंगे तो उसमें कहीं माइनस नहीं दे रखा है, बट एक्सपेंशन और कंप्रेशन का वैल्यू दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका लगभग माइनस में 3 वाट किलो पास सॉरी मेगा न्यूटन मीटर। ठीक है, मेगा न्यूटन मीटर। ठीक है, वर्क डन इतना आ जाएगा मेगा न्यूटन मीटर में, मतलब मेगा जूल की बात कर रहा है। अब चूंकि माइनस है तो कंप्रेशन, ऐसे एनालिटिकली कैसे देखेंगे इसको, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रेशर कब बढ़ता है, जब हम कंप्रेशन करते हैं, और कंप्रेशन मतलब सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं मतलब निगेटिव, तो क्या हो जाएगा ये कंप्रेशन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। कोई दिक्कत यहां तक? मेगा न्यूटन क्यों हुआ, क्योंकि हम बार में दिया है, इसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁵ चढ़ेगा, 10⁵ चढ़ेगा और आपका क्या कहता है सॉल्यूशन निकालोगे तो मेगा न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस चीज को कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन IES 2017 का, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2017। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में देखिएगा एक डायग्राम बना रखा है। ठीक है, एक डायग्राम बना रखा है और इस डायग्राम की हम लोग मतलब इसी के थ्रू बनाना है, इफिशियंसी निकालना है। तो बोलता क्या है, एक डायग्राम है हमारा, डायग्राम मैं यहां पर बना देता हूं। ये हमारा एक डायग्राम है जो कि किस फेज में है, ट्रायंगुलर शेप में है। ये डायग्राम है और इस डायग्राम का जो कोऑर्डिनेट और एब्सिसा का वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार है। ये हमारा टेम्परेचर है और ये इंट्रोपी है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये है 1 3 5। ठीक है, और ये आपका कितना है 700 और नीचे दे रखा है आपका 300। ठीक है, बोल रहा है क्या, फाइंड आउट द इफिशियंसी, इसका हमें इफिशियंसी फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर अ TS डायग्राम एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, हीट। जो भी एरिया अंडर द कर्व होता है वो हीट का वैल्यू होता है। तो इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। ठीक है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड हम लोग जानते हैं। तो एक प्रोसेस है जो A से B गया, B से C गया और C से वापस A आ गया, तो ये कितना काम किया होगा। हम लोग बोल सकते हैं ना, फॉर एन आइडियल कंडीशन फॉर अ साइकिल, हम लोग जानते हैं फॉर अ साइकिल टोटल हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। हम लोग ये जानते हैं, इसके पहले भी कर चुके हैं जब थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ करवा रहे थे। तो फॉर अ प्रोसेस और फॉर अ साइकिल आपको अलग एक्सप्रेशन दिए थे ना, तो क्या बोले थे, फॉर अ साइकिल साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये साइकिल में जो इसके अंदर जो एरिया आ रहा है, इस एरिया को हम बोल सकते हैं हीट ट्रांसफर, और जो कि वर्क डन के बराबर है। तो वर्क डन का वैल्यू क्या जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और हीट सप्लाइड का मतलब होता है ये पूरा का पूरा इंक्लूडिंग दिस, इसका भी एरिया अगर हम इंक्लूड कर देंगे तो उतना हीट हम सप्लाई किए जिसमें इतना वर्क हुआ। कभी भी कोई डायग्राम रहेगा तो जो डायग्राम के अंदर एरिया आएगा वो हमारा वर्क डन होगा, और टोटल एरिया क्या हो जाएगा हमारा हीट सप्लाइड। तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट 1 A B C 5 1, मतलब ये पूरा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 5 - 1 व्हाट 4, टू हाइट कितना है 700 - 300 कितना हो गया 400, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पूरा। तो एरिया ऑफ पूरा कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, इसका वैल्यू क्या जाएगा 5 - 1 4 इंटू इसका हाइट कितना है 300। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो इफिशियंसी का वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 0.4। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा C। तो
तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट याद रखना है, कैसे कैसे काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, भेल 2019। और ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, आप देख रहे होगे इसमें ऑप्शन थोड़ा अलग टाइप लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है। देखते हैं सबसे पहले बोलता क्या है। बोलता क्या है सबसे पहला क्वेश्चन कि एक नॉन फ्लो डिवाइस है। नॉन फ्लो डिवाइस है मतलब हम लोग जो भी फॉर्मूला पढ़े थे वर्क डन का, आइसोथर्मल आइसोकोरिक जो भी था वो वही फॉर्मूला है, वैलिड होगा। नॉन फ्लो डिवाइस है जो कि क्या करता है, कंप्रेस करता है एयर आइसोथर्मली एट ए टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर गिवन है हमारा 500 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 273 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 773 केल्विन, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। उसके बाद बोलता है कि फ्रॉम अ प्रेशर ऑफ 5 मेगा पास्कल, मतलब P1 हमें गिवन है 5 मेगा पास्कल, P2 गिवन है हमें क्या 15 मेगा पास्कल, 15 मेगा पास्कल, ठीक है। इसके बाद बोलता है इफ द डिवाइस यूजेज 200 किलो जूल पर केजी ऑफ वर्क इनपुट। वर्क इनपुट दे रखा है 200 किलो जूल, किसमें होगा, निगेटिव, क्योंकि ये क्या है हमारा वर्क इनपुट, वर्क गिवन टू द सिस्टम इज ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। देन दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या है, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है या फिर कुछ भी है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा इस क्वेश्चन में कि हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्चुअल वर्क डन क्या है, ठीक है। उसके बाद हम इससे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए कंपैरिजन के बाद सबसे पहला बोलता है कि आइसोथर्मली, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आइसोथर्मल के लिए, CLN व्हाट P1 बाई P2, CLN P1 बाई P2। C का वैल्यू क्या होता है P1 V1 या फिर MR T1। देखिए हमारे पास MR T1 LN P1 बाई P2, क्योंकि हमें V1 V2 नहीं पता है तो हम P1 V1 P2 V2 यूज ही नहीं कर सकते, हम इधर MR T1 यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास T1 का वैल्यू पता है। तो क्या हो जाएगा, ये मास को हम 1 लेते हैं क्योंकि ये किलो जूल पर केजी में है, मतलब स्पेसिफिक वर्क डन की बात कर रहा है। तो मास क्या हो जाएगा हमारा 1, R क्या हो जाएगा 0.287, क्योंकि किलो जूल में ही आंसर लाना है तो किलो जूल में छोड़ देंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा आप लोगों को, ठीक है। LN P1 हमारे पास 5, देखिए आप कन्वर्ट करोगे तो चलेगा क्योंकि क्या है डिवीजन में है, तो आप मल्टीप्लीकेशन को दोनों करोगे तो ऊपर नीचे फैक्टर कट जाएगा, ठीक है। 5/15 ये क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 0.287 LN 1/3। आप अभी कैलकुलेटर से चेक कर लो, जब एग्जाम ने जब पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा मिसलेनियस टॉपिक में हम आपको ऐसा न्यूमेरिकल बिना कैलकुलेटर के बनाना सिखा देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा माइनस में क्या 243.728 किलो जूल पर केजी। निगेटिव साइन बस ये इंडिकेट करता है कि हम लोगों ने सिस्टम पे वर्क किया, कोई मतलब बाकी इसका नहीं है। हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में इतना वर्क होता है, एक्चुअल में अगर 5 मेगापास्कल से 15 मेगापास्कल में कंप्रेशन होगा तो इतना वर्क हमें लगेगा, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मात्र 200 किलो जूल हमें वर्क प्रोवाइड हो रहा है, तो क्या हम काम कर पाएंगे, नहीं। हमें 500 किलो जूल चाहिए किसी एक हाथी को उठाने के लिए, बट मेरे पास 100 जूल ही है, हम काम कर पाएंगे, नहीं। तो सिस्टम क्या है हमारा इम्पॉसिबल। आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, इम्पॉसिबल के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर दोनों बराबर आता तो हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। अगर ये छोटा आ जाता तो क्या बोलते हैं, पॉसिबल, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर एक्चुअल वर्क डन गिवन वर्क से कम है तो पॉसिबल, ज्यादा है तो इम्पॉसिबल, और बराबर है तो रिवर्सिबल, ठीक है। तो आप इस चीज को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वो भी सेम एग्जामिनेशन का है, भेल 2019 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, आप बनाने की कोशिश करो। देखिए
इसमें बोलता क्या है, अ गैस गोज थ्रू अ प्रोसेस गिवन बाई PV स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब बोलिएगा कि सर आपने बोला था n का वैल्यू 1 से ज्यादा गामा से कम और गामा का मैक्सिमम वैल्यू 1.67, बट ये हाइपोथेटिकल साइकिल है, हमको कैलकुलेशन से मतलब है। कौन सा हम बोल रहे हैं कि इसको एक्सपेरिमेंट करके हमको प्रैक्टिकल साइकिल बनाना है? नहीं, बस कैलकुलेशन से मतलब है। बोलता है कि गैस है जो कि PV स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट के प्रोसेस पर वर्क करता है। बोलता है इट एक्सपैंड फ्रॉम ए स्टेट 1 ऑफ 350 किलो पास्कल। P1 हमें गिवन है 350 किलो पास्कल। उसके बाद बोलता है एंड 0.049 मीटर क्यूब, और वॉल्यूम हमें गिवन है 0.049 मीटर क्यूब। ठीक है, तो वो फाइनल प्रेशर हमें P2 का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, कितना है? P2 दे रखा है आपका 150 किलो पास्कल, 150 किलो पास्कल। बोलता क्या है कि वर्क डिलीवर्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में कितना काम हुआ होगा हमें निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, अगर कुछ नहीं है तो क्या है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, वर्क डन इज इक्वल टू P1 V1 माइनस ऑफ P2 V2 अपॉन n माइनस 1। ये हम लोग जानते हैं, वर्क डन फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1, जहां n का वैल्यू 2 है, P1 V1 पता है, P2 भी पता है, हमें V2 नहीं पता है। ठीक है, तो हम लोग यहां से जानते हैं कि PV स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P1 V1 स्क्वायर इज इक्वल P2 V2 स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से बोल सकते हैं V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 रूट P1 बाई P2। ठीक है, V1 रूट P1 बाई P2। तो V1 का वैल्यू हमें गिवन है 0.049 अंडर रूट, P1 का वैल्यू गिवन है 350 और P2 का वैल्यू गिवन है 150। सॉल्व करेंगे तो V2 का जो वैल्यू आएगा डियर स्टूडेंट्स, वो आएगा 0.07484 मीटर क्यूब। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा? यहां पर P1 का पता है वैल्यू 350, V1 का वैल्यू पता है 0.049 माइनस P2 का पता है 150 इंटू V2 का पता है हमें 0.07484 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो वर्क डन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5.922 किलो जूल। अगर इसको हम मैच करवाएंगे तो इक्वेशन कितना आ जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी है 5.915, अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट थर्मोडायनेमिक्स का था उसका क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो होप आप इस चीज को समझे होगे। कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे जो भी आपका जिस मीडियम के थ्रू आप देख रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हो या एप्लीकेशन पर देख रहे हो, तो उसका जो भी कमेंट बॉक्स है, चैट बॉक्स है, उसमें आप क्वेश्चन को डालना। अगर वहां भी आपको कंफ्यूजन है तो हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी है, हमारा ऑफिशियल फोन नंबर है, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपना डाउट आराम से भेज सकते हो। रिस्पेक्टिव फैकल्टी आपको उसका आंसर प्रोवाइड करवा करके आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड कीप स्टडिंग।